हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता क्या है, इसमें हम अपना एजेंडा देख लेते हैं कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एंड उसके बाद फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एंड द लास्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करो तो ये वीडियो ना लाइव रिकॉर्ड किया गया है, तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसको समझने का ना सबसे आसान तरीका है, आपका पहला दो तीन बेसिस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि ये इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस के तौर पे काम करता है। यानी कि यूजर कौन हो गया, जैसे कि हम और आप। कंप्यूटर क्या हो गया, एक मशीन हो गया जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसके बीच में ऑपरेशन, इन सब ऑपरेशंस को मैनेज कौन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल में देख सकते हैं एप्लीकेशन, यानी कि जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे कि पावर पॉइंट या फिर एक्सेल, ये सब जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सब कहाँ पे एक्चुअल में रन होता है, हार्डवेयर पे, लेकिन उन सबको इंटरनली मैनेज कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बीच में इंटरफेस के तौर पे काम करता क्यों है, ये सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन का। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या, जो भी कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज हैं, यानी कंप्यूटर एक मशीन है, इसके कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक और चीज, मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम्स है, उसमें बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, जैसे यूजर 1 हम हो गए, या फिर यूजर 2 कोई और हो सकता है, यूजर 3 कोई और हो सकता है, यानी बहुत सारे यूजर्स एक ही साथ में एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि यूजर्स के बीच में रिसोर्स के एलोकेशन को भी कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि पहला वाला जो बात हमने कहा था कि इंटरफेस के तौर पे काम करता है किसके किसके बीच में, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। उसके बाद एक और चीज है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये कोई हार्डवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल द बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं उसको मैनेज करता है। साथ में पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि जो आपने केबल्स के थ्रू एक्स्ट्रा कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं, डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हमने पहले सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ा था, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पे देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते थे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लाई करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। एक एग्जांपल जैसे कि हमारा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ और एग्जांपल्स भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे देख सकते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, आईओएस, ये सब एंड्रॉइड, आप जो फोन में एंड्रॉइड यूज करते हैं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ही है। ठीक है, तो अगर एक बार हम इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करें, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस के तौर पे काम करता है, फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज में आप बहुत सारी चीजें काउंट कर सकते हैं, जैसे कि फाइल और मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब जितना भी रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम के पास है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जो भी सॉफ्टवेयर ये सारा काम परफॉर्म करता हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल दे रखे हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, तो पहला क्या होना चाहिए, मेमोरी को मैनेज करना चाहिए। मेमोरी इन द सेंस यहाँ कहना है कि प्राइमरी मेमोरी, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे रैम, तो वो जो रैम है उस रैम को मैनेज करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक दूसरा यहाँ पे होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेसर मतलब कि जो हमारा सीपीयू है, जो सीपीयू एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है उसको मैनेज कौन करेगा, यानी वो कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट करेगा, कब वो क्या करेगा, तो उसका पूरा मतलब मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है कंप्यूटर से उसको भी मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
और फाइल मैनेजमेंट। फाइल मतलब कि जैसे हमारे सिस्टम पे बहुत सारे txt फाइल हो गया, आप कोई सी प्रोग्राम लिख ले या फिर कुछ भी ऐसा लिख ले जो कि एक फाइल हो, तो उन सबको क्रिएट करना, फाइल एक्चुअल स्टोरेज पे उसको डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब चीज में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है फीचर सिक्योरिटी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक कंप्यूटर यूजर पे 3-4 यूजर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि हम अपने डेटा के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिसके कारण आप हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर आप अपने डेटा पे पासवर्ड सेट कर सकते हो जिसके कारण हम आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके लिए एक अकाउंटिंग रखता है और वो सारा डिटेल हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज को हमारे मैनेज किया जा रहा है, तो उसका एक अकाउंटिंग डेटा हमको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा होगा। आप अगर कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं तो वो अच्छा प्ले होगा या वो लैग करेगा, तो इसमें बहुत बड़ा रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी होता है कि वो कितना अच्छा एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोसेसेस को। भले ही आपके पास हार्डवेयर बहुत अच्छा प्रोसेसर हो, बहुत ज्यादा आपके पास रैम हो, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट नहीं है तो वो चीज अच्छे से रन नहीं हो पाएगा। एरर डिटेक्टिंग एंड एड्स, मतलब कि अगर कुछ एरर आ गया रन होने में, ठीक है, रन होने के टाइम में अगर कुछ एरर आ गया तो उसको डिटेक्ट करना कि हाँ ये कुछ एरर है और उसका एड्स यानी कुछ उसका सोल्यूशन प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करने का उस प्रॉब्लम को ट्राई करता है। नेक्स्ट है, अब देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि जितने भी बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पास, उन सारों को मैनेज करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब प्रोसेस क्या होता है इसका डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। तो प्रोसेस को मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये सारा चीज कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन से। तो पहला फंक्शन हमारा है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्स मैनेज करना। तो रिसोर्स मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स के पास आपको पता होगा पहला हमारा एक रिसोर्स होता है सीपीयू, यानी कि आप लोग i3 i7 बहुत सारा प्रोसेसर होता है जिसपे एक्चुअल में प्रोसेसिंग किया जाता है आपके टास्क का। तो इसको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड उसके बाद जो हमारा एक रैम है, यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी जिसको हम बोलते हैं या फिर मेन मेमोरी बोल लें, इसको भी मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में जो हमारा आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस, या फिर हमारा जब हम कुछ आउटपुट लेने का ट्राई करते हैं प्रिंटर के थ्रू, यानी कि अगर मान लीजिए हम अपने सिस्टम में मॉनिटर पे कुछ देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसको आउटपुट मॉनिटर पे ना लेके प्रिंटर पे ले, तो वो अदर चीजें भी हर एक डिवाइस को मैनेज करने का काम या फिर हर एक रिसोर्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट समझने से पहले ना एक बार प्रोसेस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस की डेफिनेशन समझने के लिए ये सब चीज ऑलरेडी कवर्ड है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट समझने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज अगर हमारा एक है, सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारा है, यहाँ पे क्या है हमारा, जो आप कभी अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होंगे तो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज पे .c से सेव करते हैं और उसके बाद फिर उसको कंपाइल करके क्या करते हैं, उसको आप कर देते हैं कुछ exe फाइल बना देते हैं। ठीक है, जो exe फाइल बना वो हमारा कहाँ पे बनेगा? exe फाइल जो हमारा बनेगा वो सेकेंडरी स्टोरेज पे बनेगा। मान लीजिए आपने hello.exe करके कोई फाइल बनाया एंड अब आपको चाहिए क्या कि वो आप प्राइमरी मेमोरी पे सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो सीपीयू डायरेक्टली तो सेकेंडरी स्टोरेज से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, ये चीज हम लोग कंप्यूटर के डायग्राम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको चाहिए कि जो हमारा ये प्रोग्राम है इसको मेन मेमोरी में लाया जाए। तो मेन मेमोरी में जब ये आएगा, मान लीजिए hello.exe को अगर हम यहाँ पे ले आए, अब अभी तक क्या था, ये एक प्रोग्राम था, यानी कि जब तक ये सेकेंडरी स्टोरेज पे था ये एक प्रोग्राम था। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन के लिए आ गया तो अब ये क्या बन गया? प्रोसेस बन गया। अब इसको प्रॉपर यानी जो भी कोड इसके अंदर लिखा है वो सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे नीचे कहीं पे सीपीयू है तो सीपीयू से एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी? हमारा
ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये आप बेसिक डायग्राम समझ सकते हैं कि कैसे सबसे पहले हमारा जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज पे जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज से अगर हमको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं इस पे प्राइमरी मेमोरी पे, यानी कि जो हमारा मेन मेमोरी है उस पे, और वहां से फिर एग्जीक्यूशन के लिए हम कहाँ भेजते हैं, वहां से फिर हम एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं सीपीयू को एक एक करके। तो ये सारा प्रोसेस हैंडल कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट में कहना है ना कि मान लीजिए आपका एक hello.exe नाम का हो सकता है कोई प्रोसेस या फिर प्रोग्राम, वो जो यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जब अलग अलग प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टॉप करना कि कब कौन सा स्टॉप होगा, मैनेज प्रोसेस करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके लिए बहुत सारा सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूल करना कि सीपीयू पे कब कौन सा जाएगा, मतलब कि एक साथ तो सीपीयू सब पे काम कर नहीं सकता, वो थोड़ा थोड़ा कर करके सब पे ऑपरेट करेगा। तो इस सब चीजों को मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोसेस इन द सिस्टम विच मे रिक्वायर द सेम रिसोर्स। यानी कि यहाँ पे हो सकता है ना कि प्रोसेस भी, जैसे कि हमारा एक hello.exe वाला प्रोसेस है, ठीक है, तो ये बोल सकता है कि हमको प्रिंटेड चाहिए, या फिर हमारा एक यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस भी होगा जो कि बोलेगा कि क्या चाहिए हमको, हमको भी प्रिंटर चाहिए। तो उन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा ना हो, यानी दोनों एक ही रिसोर्सेस के लिए ना लड़ पड़े, तो उन प्रोसेस के बीच में भी रिसोर्स का शेयरिंग भी मैनेज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मैनेज ऑल द प्रोसेस एंड द रिसोर्सेस इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि सारे चीजों को कन्वीनियंट यानी कि बहुत इजी वे में, और एफिशिएंट यानी कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है। तो प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है कि जो हम प्रोग्राम hello.exe बनाए थे उसी को अगर हम एग्जीक्यूशन के लिए जब लेके आते हैं कंप्यूटर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस बन जाएगा, और उसका लाइन बाय लाइन सीपीयू कौन करेगा, एग्जीक्यूट करते चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट जब देखेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोगों ने लगभग समझ लिया कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है ना कि सिंपल सिंपल ये जो मेमोरी है, हमारा जो प्राइमरी स्टोरेज है, इस पे जो भी सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लाना है, ठीक है, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लाना है वो सब चीजों को कौन मैनेज करता है। अगर इस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, हाँ, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में ना सिंपल सा मतलब है कि मेमोरी मैनेजमेंट एक हमारा, जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, मान लीजिए हमारा सेकेंडरी स्टोरेज बहुत बड़ा हो सकता है, और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होगा वो हो सकता है कि प्राइमरी मेमोरी कंपेरेटिवली बहुत थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे हम ज्यादा चीजें स्टोर एक साथ नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज पे बहुत सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मकसद होगा कि हम यहाँ पे इसको कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ हमको मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है जिससे हम ऑप्टिमाइजली इसको क्या कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट मैनर में यूज कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस, यानी मेमोरी वाले, प्राइमरी मेमोरी वाले सेक्शन में जो भी चीजें प्रोसेस को मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मेमोरी मैनेजमेंट इज द मेथड in the operating system to manage operations between main memory and disk during execution process। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में एक और रोल होता है, जैसे ये hello.exe हमारा यहाँ पे था सेकेंडरी स्टोरेज पे, तो इसको यहाँ पे लाने का काम, यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए जगह कम गया तो इसको वापस फिर वहां पे भेजने का काम, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा, ठीक है। तो ये तीन डायग्राम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, फिर प्राइमरी मेमोरी, सॉरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है सीपीयू। तो सीपीयू ही हमारा एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर्ड है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते सीपीयू से, क्योंकि ये वाला स्लो है, तो इसलिए हम इसमें बीच में एक प्राइमरी स्टोरेज यूज करते हैं। इसके अलावा भी आप रजिस्टर, और रजिस्टर के अलावा बहुत सारा कैसे मेमोरी, ये सब चीजें भी होती है, तो उस सब का हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल डायग्राम समझने का ट्राई करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट सिंपल सा मतलब है कि जो फाइल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि हम कुछ exe फाइल हो गया, pdf फाइल हो गया, txt हो गया, डॉक्स हो गया, ये सब जो हम सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करवाते हैं ना, वो सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यानी कि क्रिएट करना, फाइल को मॉडिफाई करना। अगर आप उस फाइल में, जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल लिखे नोटपैड में, ठीक है, और उसको अगर आप एडिट करने के बाद कुछ टाइम बाद कुछ चेंज करना चाहते हो, उसमें कुछ टेक्स्ट एडिट करके दोबारा उसको सेव करना चाहते हो, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वो फाइल में कुछ रखने का आपको मन नहीं हो तो वहां पे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। द फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये डिफरेंट एक्सटेंशंस के हो सकते हैं, तो उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए जरूरी है, ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत क्रूशियल काम है, वरना कि हो सकता है कि वो डिस्क पे कोई भी फाइल हमारा अगर मिसिंग हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सबको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ना बहुत सारे टर्म्स में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत अलग अलग फॉर्म में सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड हमको करता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के केस में ना एक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे यूजर है, जैसे कि यूजर 1 2 3 अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था। तो वहां पे मान लीजिए हमने बताया था कि अगर यूजर 1 का कुछ प्राइवेट डेटा है सिस्टम पे, तो उसको सिक्योर रखना किससे? यूजर 2 से सिक्योर रखने की जिम्मेवारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो इन दोनों से, दोनों का डेटा आपस में मैच ना हो, दोनों का डेटा दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें एक ही सिस्टम पे, तो वो चीज भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर आप दो अलग अलग प्रोसेस रखे हुए हैं, अगर हम एक्सप्लेन करें, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पे क्या हो सकता है? दो अलग अलग हम प्रोसेस रख दें। एक प्रोसेस हमारा क्या हो गया ये, और एक और हम प्रोसेस रख दें मान लीजिए दूसरा। ठीक है, ये जो दूसरा प्रोसेस हम रख रहे हैं, अब इन दोनों प्रोसेस के बीच में इस प्रोसेस का कुछ डेटा हो सकता है, कुछ इस प्रोसेस का डेटा हो सकता है। तो दो प्रोसेस के बीच में भी डेटा सिक्योर्ड रहे, यानी एक प्रोसेस का डेटा दूसरा प्रोसेस एक्सेस ना कर पाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। तो ये कैसे करेगा, ये हम लोग प्रोसेस सिक्योरिटी में चेक करेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे उस टाइम। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द यूजर एप्लीकेशन एंड डेटा बाय इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटीज पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म सच एज एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन। तो ये सब नॉर्मल सिक्योरिटी जो हमने बताया कि एक यूजर का डेटा दूसरे यूजर से सिक्योर रखना। ठीक है, ये एक हो गया काम कि यूजर 1 का डेटा सिक्योर रहे और यूजर 2 का डेटा अलग सिक्योर रहे। दूसरा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस ना कर पाए, ये चीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या देखा? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, हमने इसका डेफिनेशन देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस है और ये रिसोर्स मैनेज करने का काम करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस है और रिसोर्स मैनेज करता है। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड देखा। उसके बाद फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने फीचर्स देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब बहुत सारे फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। पहला रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा हमारा क्या था? मेमोरी मैनेजमेंट, फिर फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, और लास्ट में सिक्योरिटी। यानी कि इसको आप किसी एक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पांचों को जनरली आप जो ऑर्डर हमने बताया वही फॉलो करें तो भी सही है। ठीक है, तो ये सब हमारा लेक्चर 1 के लिए कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे, हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा क्यों, मतलब कि एक्चुअल हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हो सकता है, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रोल में आ जाए तो हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओएस, ओएस का डेवलपमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिफरेंट जनरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो मेन हमारा टाइटल होगा नेक्स्ट लेक्चर का इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे कोर्सेज के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप लर्न विद हर्षित इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट हैं या क्वेरी हैं तो आप या तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।